अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और यहाँ पर इस वक्त गठबंधन की राजनीति चल रही है, मीटिंगों का दौर चल रहा है और यहाँ पर खबर ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी भी गठबंधन करना चाहती है, महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। महागठबंधन में इस वक्त आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट की पार्टियां हैं, वीआईपी पार्टी है, लेकिन कोई पार्टी नहीं है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी नहीं है। एमआईएम पार्टी के पास एक मजबूत वोट बैंक है। पिछले बार अकेले अपने दम पर 5 विधायक चुनाव जिताने वाली एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल करना राजद के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पिछले बार भी राजद ने एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया था। उसका नतीजा यह था कि राजद पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी। इस बार एमआईएम पार्टी के जो नेता हैं आदिल हसन आज़ाद, उन्होंने ये एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको एआईएमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। एमआईएम पार्टी से गठबंधन किए बगैर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि 2% 3% वालों को आप हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ी कम्युनिटी है 18-20% वोट बैंक वाली मुस्लिम कमेटी है, उसको आप प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं, उसको आप हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। ऐसी चर्चा चल रही है, लेकिन क्या देखने वाली बात होगी, क्या एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाएगा या फिर एक बार फिर से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पर एक बार फिर से एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। एमआईएम पार्टी की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया कि उनकी पार्टी 40 से 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी बिहार के विधानसभा चुनाव में। अब यहाँ पर अगर एआईएमआईएम पार्टी 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है तो उस स्थिति में यहाँ पर एमआईएम पार्टी 10 से 12 सीटों पर जीतने की हकदार हो जाएगी और लगभग कई सीटों पर एमआईएम पार्टी के पास अच्छा वोट बैंक रहेगा। ऐसे में महागठबंधन को काफ़ी नुकसान हो सकता है कि इस बार भी महागठबंधन की सरकार न बन पाए। अगर एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन अपने साथ अलायंस में लेता है, 10-12 सीटें चुनाव लड़ने के लिए देता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बन सकती है। महागठबंधन के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं और एमआईएम पार्टी के पास भी 1-2 मंत्रालय एमआईएम पार्टी को भी मिल सकते हैं और हो सकता है कि अख्तुल इमान साहब बिहार के डिप्टी सीएम भी बन जाएं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्या महागठबंधन एमआईएम पार्टी को अपने साथ लेगा या फिर एक बार फिर से वो पुरानी रणनीति पे काम करेंगे और यहाँ पर कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी को साथ में लेकर चलेंगे। वीआईपी पार्टी के बारे में ये है कि वीआईपी जो है वो दो नाव में सवार है। वो एनडीए की तरफ भी उसका पल्ला है और महागठबंधन की तरफ भी पल्ला है। वो किसी पर भरोसा नहीं कि वो कब किस पार्टी में चले जाए। लेकिन एमआईएम पार्टी के पास जो पुख्ता वो है कि वो कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी, उसको आप गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं। जिसने अपनी ताकत भी दिखाई है, सीमांचल के इलाके में काफ़ी मजबूत है, 5 सीटें भी चुनाव जीत कर आई, अच्छा खासा वोट बैंक भी लेकर आई, लेकिन उसको अगर गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है तो ये बात सोचने का विषय है मुसलमानों के लिए कि आप जिसको वोट दे रहे हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या वो आपके लोगों को हिस्सेदारी देना चाहता है, क्या वो आपके लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहता है, नुमाइंदगी की स्वीकार करता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर अभी जो वफ़ का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें सारी विपक्ष की पार्टियां एक साथ नज़र आ रही हैं, एक साथ प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें एमआईएम भी है, राजद भी है, लेफ्ट भी है और यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन गठबंधन का रूप ले पाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर अक्टूबर या नवंबर के अंदर विधानसभा चुनाव है, चुनाव की तारीख का ऐलान कुछ महीनों के बाद हो जाएगा, वक्त बहुत कम है। ऐसे में गठबंधन की चर्चा जो चल रही है, जो सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही है, उसमें एमआईएम पार्टी को बुलाया नहीं गया है। वीआईपी के नेता के साथ तेजस्वी यादव ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, जिनकी आबादी 3% मानी जाती है बिहार के अंदर। इसके साथ साथ जो हम के जीताराम मांझी हैं वो भी एनडीए से नाराज बताए जा रहे हैं, वो भी महागठबंधन के साथ आ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आ सकते हैं। अगर इन सब लोगों को लिया जा रहा है तो एआईएमआईएम पार्टी को आप क्यों नहीं लेते हैं गठबंधन में, ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछने वाली बात है। इसी तरह आप कई राज्यों में देखेंगे जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी जाती है, उन राज्यों में एमआईएम पार्टी को गठबंधन में ये कहकर नहीं लिया जाता कि ये भाजपा के एजेंट है, लेकिन जो लोग भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हैं उनको वो लोग गठबंधन में ले लेते हैं। ऐसा दोहरा रवैया हमेशा से अपनाया जाता रहा है। अब यहाँ पर देखना होगा मुसलमान जो है कोचा धामन के या फिर किशनगंज के या फिर सीमांचल के मुसलमान क्या इस बार भी एआईएमआईएम पार्टी को पसंद करेंगे या फिर महागठबंधन के साथ जाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में उनको लिख कर जरूर बताएं कि एआईएमआईएम पार्टी को बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर किसी के साथ गठबंधन करना चाहिए। खुदा हाफिज़।